Hello class, good morning, welcome back again. This is my second part of fraction which is for 7th class. हम कल चैप्टर 2 कर रहे थे फ्रैक्शंस का जिसमें मैंने आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सिखाया था, हाउ टू ऐड टू फ्रैक्शंस। तो उसके लिए मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए थे आपकी एक्सरसाइज 2.1 के। आज हम उससे आगे चलेंगे बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको सम ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस हों तो आप उनको कैसे कैसे ऐड कर सकते हो, जिसके लिए हमने दो मेथड्स पढ़े थे। फर्स्ट इज अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम आता है, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम आता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 3/10 और 5/10 लेके दिखा रखा है। तो आप क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर रहता है वो फिक्स रहता है और न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो 3+5 = 8/10 हो जाएगा। दैट्स अवर फर्स्ट मेथड फॉर एडिंग द फ्रैक्शन। सेकेंड मेथड में क्या था, जब हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। अगर हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाएं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है 2/5 और 3/7 का। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया 5 और 7 का। वो आप एलसीएम नॉर्मल फॉर्म से जैसे आप निकालते हैं, छोटी क्लासेस में आपने सीखा है, बिल्कुल सेम उसी मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 35। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है वो मेरे आंसर का डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर के लिए आप टर्म्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 5, जैसे यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 2/5 के नीचे 5 है तो आप चेक करेंगे 5 की टेबल में 35 कौन से नंबर पे आता है। अब 5 की टेबल में 35 7 पे आता है तो आप अपने 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। और सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका डिनोमिनेटर है वो 7 है, तो आप 7 को चेक करोगे 7 की टेबल में 35 कौन से नंबर पे आता है। तो 5 पे आता है, 7 5 ज़ा 35 होता है, तो आप अपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन करके जो आएगा वो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज़ 29/35। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी, जिसमें हमने एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन स्टार्ट किए थे 2.1 के। ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट में सारे सिखा चुकी हूँ। सिंपली क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शंस को। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चंस बता दिए थे। सेकंड क्वेश्चन जो था वो आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में था, जिसमें से मैंने आपको एक पार्ट करा दिया था और सेकंड पार्ट के लिए मैंने आपको कहा था आप खुद से ट्राई करना। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आपको कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, सबके डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं। और डिनोमिनेटर कौन सा बनाते हैं, जो आपका रिक्वायर्ड एलसीएम होता है, जो आपकी तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आता है, वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा मेथड करके दिखा रखा है। सिमिलरली थर्ड पार्ट जो था वो आपका मैजिक स्क्वायर का था। मैजिक स्क्वायर क्या होता है, जब आपके हर रो और हर कॉलम का सम सेम आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो आपने उसकी सारी रोज का सम कैलकुलेट किया और सारे कॉलम्स का सम कैलकुलेट किया। आपने लास्ट में चेक किया कि सबका सम 15/11 15/11 सेम आ रहा है। तो जब सब सारी रोज और सारे कॉलम्स का सम सेम आ जाता है तो वो आपका रिक्वायर्ड मैजिक स्क्वायर बन जाता है। इसके बाद जो आपके फोर्थ से आगे कंटिन्यू क्वेश्चंस थे, दैट्स योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपको थ्योरी दे रखी थी, वो मैंने आपको कल समझा दिए थे, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे रखा था जिसमें से आपको पेरीमीटर निकालना था। अगर आपको किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स कर लेते हैं। जैसे ऊपर आपको अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को सम कर दो, और नीचे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो रेक्टेंगल की चारों साइड्स का सम कर दो। या रेक्टेंगल के लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है, 2 × में लेंथ प्लस ब्रेथ, आप वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको कल करा दिए थे। आज हम आगे का काम करते हैं, दैट इज़ योर सिक्स्थ क्वेश्चन। दिस इज़ योर सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर फ्रैक्शन। तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, सलील wants to put a picture in a frame. The picture is 7:3/5 सेंटीमीटर वाइड। ये आपको पिक्चर की लेंथ दे रखी है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट मोर देन 7:3/10 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। सबसे पहले हमें कोई भी थ्योरी क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि सलील के पास एक पिक्चर है जिसकी लेंथ इतनी है 7:3/5, और आपको जो फ्रेम दे रखा है जिसके अंदर आपको वो पिक्चर फिट करनी है उसकी लेंथ दे रखी है 7:3/10।
तो इसके बाद वो पूछ रहा है आपको अपनी पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा उस फ्रेम के अंदर फिट करने के लिए, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। दैट मीन्स आपको अपनी पिक्चर को कितना कट करना है उस पिक्चर को फ्रेम के अंदर फिट करने के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने विथ ऑफ पिक्चर लिखी जो मुझे गिवन है। विथ ऑफ पिक्चर मुझे क्या दे रखी है, 7:3/5 सेंटीमीटर। इसको मैंने, ये मिक्स फ्रैक्शन में था, इसको मैंने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो उसके लिए ये बन गया 38/5 सेंटीमीटर। जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 5 7 35 प्लस 3 करके 38/5। उसके बाद फ्रेम की जो विथ दे रखी थी मैंने वो लिखी 7:3/10 सेंटीमीटर। तो इसको भी मैंने, मिक्स फ्रैक्शन था, इसको भी मैंने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके ये 7/10 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पिक्चर को ट्रिम्ड करना है। दैट मीन्स मुझे ये चेक करना है कि कितनी पिक्चर मुझे काटनी पड़ेगी। दैट मीन्स पिक्चर की विथ ज़्यादा है तभी मुझे पिक्चर काटनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, जो मेरी पिक्चर की विथ थी उसको फ्रेम वाली विथ में से माइनस कर दिया, क्योंकि वही मुझे बताएगा कि मुझे पिक्चर कितनी कट करनी है, ये कितना उसको पोर्शन जो है वो काटना है पिक्चर का। तो मैंने लिखा उसके लिए विथ ऑफ पिक्चर दैट इज ट्रिम्ड। तो उसके लिए मैंने विथ ऑफ पिक्चर में से विथ ऑफ फ्रेम वाली माइनस कर दी। जब माइनस करते हैं तो सिंपली दो फ्रैक्शंस को जैसे माइनस करते आए हैं, पीछे हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर 5 और 10 है तो मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। 5 और 10 का एलसीएम आप नॉर्मल तरीके से लेंगे तो 10 एलसीएम आएगा। 10 मैंने यहाँ पे एलसीएम लिख दिया। अब मैंने चेक किया 5 की टेबल में 10 कौन सी पोजीशन पे आता है, सेकंड पोजीशन पे आता है। 5 2 ज़ा 10 होता है, तो मैंने अपने 38 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 10 यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर है, तो मैंने ये चेक किया 10 के प्लेस पे 10 कहाँ पे आता है, 10 की टेबल में 10 1 पे ही आता है, तो 73 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा जो क्वेश्चन बन गया वो ये आ गया आंसर 76 - 73। 76 - 73 करेंगे तो 3/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट मीन्स इतनी पिक्चर या इतना पार्ट ऑफ द पिक्चर मुझे काटना पड़ेगा ताकि वो फ्रेम में फिट हो जाए। यही मुझे कैलकुलेट करना था, यही मुझे निकालना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स टेक द अनदर प्रॉब्लम, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 7th क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का। उसके लिए आपको क्या दे रखा है, ऋतु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोनू। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोनू ईट, हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच। फिर से हम, अगर क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वो कह क्या रहा है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऋतु के पास एक एप्पल है, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ एप्पल लिख दिया। एक एप्पल बोला हुआ है, एन एप्पल का मतलब होता है 1, कि टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल कितनी है 1। तो सबसे पहले मेरी जितनी एप्पल की क्वांटिटी थी मैंने वो लिख दी कि 1 एप्पल है ऋतु के पास। उस 1 एप्पल का इतना पार्ट ऋतु ने खा लिया। तो ऋतु एट द एप्पल, कितना पार्ट है 3/5 पार्ट, जितना पार्ट उसने एट कर लिया वो मैंने साइड पे लिख दिया। इसके बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, रिमेनिंग एप्पल निकालना है। क्यों, क्योंकि रिमेनिंग एप्पल ही है जो वो उसका ब्रदर सोनू खा रहा है। यही बोल रहा है ना, द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर। रिमेनिंग जो बचा हुआ एप्पल है वो मेरा, उसका भाई खा रहा है ऋतु का, सोनू। तो उसके लिए मैंने क्या किया, रिमेनिंग एप्पल कैलकुलेट किया। अब रिमेनिंग एप्पल कैसे निकालते हैं, टोटल में से जितना पार्ट खत्म हो गया उसको माइनस करोगे ना। तो टोटल 1 था, 3/5 ऋतु ने खा लिया, तो टोटल में से मैंने 3/5 माइनस कर दिया। तो 1 - 3/5 करेंगे। अब 1 यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन जब मैं 1 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो 1 के नीचे क्या लगा दूंगी, 1, और माइनस में 3/5। ये मेरा माइनस में 3/5 चल ही रहा है। तो 1/1 - 3/5 किया, 5 ही एलसीएम आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है। और क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 5 - 3 अपॉन में 5 आ जाएगा, वो 2/5 पार्ट आ जाएगा। दैट मीन्स रिमेनिंग एप्पल जो आ गया वो मेरा 2/5 पार्ट हो गया, और रिमेनिंग एप्पल ही सोनू खा रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम तरीके से हो गया। वो क्या कह रहा है, हाउ मच पार्ट ऑफ एन एप्पल डिड सोनू ईट। हाउ मच पार्ट मतलब कितना पार्ट जो है एप्पल का वो सोनू ने खाया है। तो कितना पार्ट खाया है, 2/5। तो पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोनू इज 2/5 पार्ट। तो पहला आंसर तो हमारा ये निकल गया। इसके बाद वो पूछ रहा है
हु हैड द लार्जर शेयर, किसके पास ज़्यादा बड़ा शेयर आया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो रितु का जो पार्ट था वो था 3/5 और आपके सोनू का जो कैलकुलेट होके आया है वो है 2/5। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम बनाते और चेक करते दोनों में से कौन सा बड़ा है, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन करते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना के। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर व्यू हो रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्ट हम न्यूमरेटर को चेक कर लेते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो क्वांटिटी बड़ी है और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो क्वांटिटी भी छोटी है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा किसका है, 3/5 का। तो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5 और 3/5 किसका शेयर था, ऋतु का। तो ऋतु ने ज़्यादा शेयर लिया है रादर देन सोनू, तो ऋतु हैड लार्जर शेयर। ये मेरा नेक्स्ट पार्ट भी हो गया। इसके बाद वो पूछ रहा है बाय हाउ मच। हाउ मच के लिए क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 3/5 माइनस 2/5, ये आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। ऑब्वियस ही बात है, डिनोमिनेटर सेम है तो ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट माइनस होके आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। तो इतना शेयर ऋतु ने एक्स्ट्रा खाया है रादर देन आपके सोनू ने, इतना शेयर है उसने एक्स्ट्रा खाया। 1/5 पार्ट जो था उसका वो एक्स्ट्रा था। तो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स कम टू यू अनदर क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 8th क्वेश्चन। दैट इज माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर्स। इतने आवर्स में उसने एक पिक्चर को कलर किया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। ठीक है, माइकल ने इतने घंटे में पिक्चर को कलर कर दिया और वैभव ने इतने घंटे में। आपको चेक करना है किसने ज़्यादा टाइम लगाया और कितना। आपको दोनों की क्वांटिटी दे रखी है कि माइकल ने इतने आवर्स लिए एक पिक्चर को कलर करने में और वैभव ने इतने आवर्स लिए। आपको ये चेक करना है किसने ज़्यादा टाइम लगाया। हु वर्कड लोंगर, लोंगर का मतलब होता है किसने ज़्यादा टाइम लगाया और कितना। बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लोंगर, कितना टाइम ज़्यादा लगाया। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है। बड़ा चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक की टर्म थी 3/4 और दूसरे की थी 7/12। तो 7/12 और 3/4 का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैंने एलसीएम लिया 4 और 12 का। वो साइड पे मैंने आपको एलसीएम कैलकुलेट करके दिखा रखा है। तो 4 और 12 का जब आपने एलसीएम लिया तो वो 12 एलसीएम आ गया। दैट मीन्स मेरा एलसीएम आ गया 12। तो मैं क्या करूँगी, अब दोनों के डिनोमिनेटर 12 बनाऊंगी। अब 7/12 का तो ऑलरेडी 12 है तो बनाने की ज़रूरत क्या है, तो उसको आप डायरेक्टली 7/12 में ही रहने दो, तो उसको आप एज इट इज़ रहने देना। नेक्स्ट है 3/4। 3/4 को डिनोमिनेटर जब मुझे 12 बनाना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा 4 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है। 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे। तो मैं क्या करूँगी, अपने नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ऊपर नीचे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो वो मेरा बन जाएगा 9/12। दैट मीन एक पार्ट आ गया 7/12, दूसरा पार्ट आ गया 9/12। डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप डायरेक्ट अब न्यूमरेटर की हेल्प से पता लगा सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो एज यू सी कि 9/12 इज लॉन्गर देन 7/12। तो 9/12 बड़ा है 7/12 से, और 9/12 आपका कहाँ से आया है, 3/4 से। 3/4 किसका टाइम था, वैभव का। तो 3/4 बड़ा आ गया 7/12 से। दैट मीन्स वैभव ने ज़्यादा काम किया है रादर देन माइकल। वही चीज़ मैंने आपको लिख दी, वैभव वर्कड लोंगर देन माइकल। वैभव ने ज़्यादा काम किया है रादर देन माइकल। लेकिन अब ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद वो ये भी तो कह रहे हैं ना, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लोंगर, कितना ज़्यादा टाइम लगाया है। तो कितना ज़्यादा टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। ऑब्वियस ही बात है, जब माइनस करते हैं तो बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म माइनस करते हैं। अब बड़ी वाली आप ऊपर कैलकुलेट कर ही चुके हो कि 3/4 बड़ा है 7/12 से। तो 3/4 में से मैंने 7/12 माइनस कर दिया। एलसीएम आप ऊपर निकाल ही चुके हो, तो 12 इसका डिनोमिनेटर बन गया। और 4 की टेबल में चेक कर लिया 12 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है। तो 3 इंटू 3 -7, 9 -7/12 किया तो आपका आंसर आ गया 2/12। अब इसको आप नॉर्मल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 2 से अगर आप देखें तो दोनों नंबर्स कट रहे हैं, तो मैंने इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 1/6 में ले लिया। दैट मीन्स किसने इतना टाइम लगाया है, वैभव ने 1/6 आवर्स ज़्यादा लगाए हैं रादर देन माइकल से।
तो ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 2.1 का। आई होप आपको 2.1 क्लियर हो गई होगी। दैट इज ऑल अबाउट योर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन में, जो है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। जब भी आप किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हो, उनको आपस में कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे आपको दो फ्रैक्शंस गिवन है, तो आप अपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट भी लिखा हुआ है, फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, देन यू गॉट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको कि मल्टीप्लाई करना है 3/5 को 4/3 से, तो 3/5 और 4/3 को मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिखा। उसके बाद क्या किया, न्यूमरेटर इसका 3 था और इसका 4 था, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू 4, और नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 5 इंटू 3, तो वो मेरा आंसर आ गया 12/15। ऐसे आप अपने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे आप उनकी वैल्यू बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, आपने इससे छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू इन दिस वे जो नंबर्स होते हैं, दैट इज योर होल नंबर। तो होल नंबर क्या, होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसी फ्रैक्शन से। अब आप जैसे मान लो मेरे पास कोई भी होल नंबर है, एज इन मान लो मेरे पास 3 है, और 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 5/4 से, ये मैंने कोई फ्रैक्शन ले लिया। अब अभी भी हम पीछे जब एडिशन करते थे, तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता था, हम डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से क्या लगा देते थे, 1। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया, होल नंबर था, होल नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो मैंने डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऊपर वाला मेथड अगर मैं वापस लगाऊं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 3 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 15, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर, ये मुझे निकालना था। तो अगर आपको होल नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है किसी फ्रैक्शन से, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको मान लो कोई शेप दे रखी है, जैसे यहाँ पे मैंने टोटल शेडिड एरिया वगैरह वाला क्वेश्चन आपको दिखा रखा है साइड पे एग्जाम्पल के, उसमें आपको 2 फिगर दे रखी है। पहले हम इन 2 फिगर्स की बात करते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रखा है, सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं, और उनमें से एक पार्ट को शेड कर रखा है। दैट मीन्स 1/4 पार्ट इसका और 1/4 पार्ट इसका, दोनों को मिलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों सर्कल एक साथ दे रखे हैं, तो 1/4 प्लस 1/4, बेस सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। न्यूमरेटर ऐड होके 1 + 1 कितना आ गया, 2/4। इसको और किस फॉर्म से हम लिख सकते हैं, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 इंटू 1/4 तब भी ठीक है, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना, और नीचे तो कुछ है नहीं, 1 से 4 को करेंगे तो 2/4 ही बनेगा। तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसी को मैंने जैसे फिगर की फॉर्म में अगर मल्टीप्लाई किया, तो मैंने दोनों फिगर्स को कंबाइन करके एक ही फिगर बना दी, ये वाली। और क्या किया, जैसे यहाँ पे भी एक पोर्शन कवर था, यहाँ पे भी एक पोर्शन कवर था, मैंने इसके क्या किए, 2 पोर्शन कवर कर दिए, दोनों फिगर को मल्टीप्लाई करके एक यूनिक फिगर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं, दैट इज़ योर एक्सरसाइज। आपका अगर अपना फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखें, तो आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं और ऊपर उनकी क्वांटिटी दे रखी है। आपको वो कह रहा है चेक करो ये क्वांटिटी कौन सी फिगर से मैच करती है, या आपको ये बताना है फर्स्ट और मतलब इनमें रिलेशन बताना है कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको दिखा रहा है, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट कराना है। तो पहले फिगर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाली टर्म्स को बाद में देखेंगे। फिगर में जब मैं अपनी ए वाली फिगर देखूं, तो एक सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 पार्ट को शेड कर रखा है। तो 2 पार्ट को शेड कर रखा है, दैट मीन्स ये कितना फ्रैक्शन बन जाएगा, 2/3। सिमिलरली ये भी 2/3 और ये भी 2/3, ये सारे मेरे 2/3 2/3 2/3 बन जाएंगे। और 2/3 2/3 2/3 को मैं और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 3 टर्म है ना, ये 3 अलग अलग सर्कल हैं, तो 3 अलग अलग सर्कल को मैं और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 2/3। तो दैट मीन्स ए जो मेरी फिगर है वो मेरी थर्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रखी है 3 इंटू 2/3, क्योंकि 3 सर्कल हैं और हर सर्कल मेरा 2/3 पोर्शन दिखा रहा है। तो ए वाला जो पार्ट है वो मेरा थर्ड के साथ रिप्रेजेंट हो गया। सिमिलरली बी पे आओ, बी में आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसके 2 इक्वल पार्ट दे रखे हैं, दैट मीन्स 1/2 इसका और 1/2 इसका, तो टोटल कितना हो गया, 2 इंटू 1/2। अब चेक करो, 2 फिगर है ना,
दो फिगर हैं तो 2 इंटू 1/2 दैट मीन्स सेकेंड पार्ट। तो बी वाला जो है वो आपका सेकेंड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी वाले पे आओ। सी में क्या कर रखा है, एक्स स्क्वायर के 4 पार्ट कर रखे हैं जिसमें से एक पोर्शन को शेड कर रखा है। एक पोर्शन को शेड कर रखा है दैट मीन्स 1/4 इसका, 1/4 इसका और 1/4 इसका, और टोटल कितनी फिगर है, 3। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1/4। अब ऊपर अपने ऑप्शन देख लो, 3 इंटू 1/4 किसके साथ मैच कर रहा है, आपकी फोर्थ वाली टर्म के साथ। तो सी का आंसर क्या आ गया, फोर्थ। सिमिलरली डी वाले पे आओ। एक सर्कल के 5 पार्ट कर रखे हैं, 1 2 3 4 5, यस। एक सर्कल के 5 पार्ट कर रखे हैं जिसमें से एक कवर है, तो दैट मीन्स कितना फ्रैक्शन हो गया, 1/5। ऐसे ही सिमिलरली इसका भी कितना फ्रैक्शन हो गया, 1/5। और दो फिगर हैं तो 2 इंटू 1/5 दैट मीन्स ये मेरा एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही मैंने नीचे ऑप्शन लगा दिए कि ए जो है वो थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है वो सेकंड को, सी फोर्थ को और डी मेरा फर्स्ट को। ये मेरा सारा रिप्रेजेंटेशन दिखा दी। सेकंड क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फिर से वही, नीचे कुछ फिगर दे रखी हैं और ऊपर उनकी टर्म्स दे रखी हैं। आपको चेक करना है कौन सी फिगर कौन सी टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहली फिगर की बात करते हैं। पहली फिगर में क्या है, एक सर्कल के 3 पोर्शन कर रखे हैं जिसमें से दो, मतलब एक एक कवर कर रखा है। तो दैट मीन्स 1/3 पोर्शन इसका और 1/3 पोर्शन इसका, और जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो वो बन जाएगा 2/3। तो अगर आप इक्वल टू के बाद जो नया सर्कल दे रखा है वो देखें तो उसमें आपको 2/3 शेड ही दे रखी है। आप इसको चेक कर सकते हैं। आप चेक करो 2/3 का आंसर आ रहा है। आपके सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें 2/3 आंसर आ रहा है, 2 इंटू 1/3 करके 2/3 आंसर दे रखा है। दैट इज फर्स्ट फिगर जो है आपकी ए वाली वो सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड पार्ट पे आओ, बी वाले पे। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके आपके कितने पोर्शन दे रखे हैं, 5, 1 2 3 4, नहीं 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट दे रखे हैं एक ट्राइंगल के 4 पार्ट आपको कर रखे हैं, और 3 ट्राइंगल गिवन है, इक्वल टू के बाद उसका आंसर दे रखा है। तो 3 ट्राइंगल 4 पार्ट को हैं, तो 4 पार्ट में 3 पार्ट आपके शेड कर रखे हैं। तो पोर्शन कितना बन जाएगा, 3/4, 3/4 इसका, 3/4 इसका और 3/4 इसका। तो टोटल जब 3/4 3/4 3/4 तीनों को ऐड करेंगे तो ये 9/4 बन जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू में 3/4। जैसे ऊपर वाली फिगर में किया था ना कि 3 फिगर हैं और से तीनों की सेम टर्म है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू में 3/4 दैट मीन्स ये आपका थर्ड वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपको 9/4 आंसर दे रखा है और 9/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 2:1/4 लिखा हुआ है। ऐसे ही आप अपनी सी वाली फिगर में देखें। सी वाली फिगर में आपको क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसके 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं, और हर रेक्टेंगल में एक पार्ट को शेड कर रखा है। दैट मीन्स 1/5 इसका, 1/5 इसका और 1/5 इसका, और तीनों को जब ऐड ऑन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐड होके 3/5। अब 3/5 को आप और किस वे में से लिख सकते हो, 3/5 को हम और लिख सकते हैं 3 इंटू में 1/5। तो 3 इंटू में 1/5 दैट मीन्स ये मेरा फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है, ये मेरा आंसर दे रखा है, नीचे मैंने इनके आंसर बता दिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे कैसे कैलकुलेट किए हैं मैंने ये टर्म्स। तो आज यहीं तक करते हैं। दैट इज़ योर 2.2, जिसके मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करते हैं। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। कल से मैं आपको थर्ड पार्ट कराऊंगी आपकी फ्रैक्शन का, जिसमें हम 2.2 के आगे फर्दर क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट आता है रिगार्डिंग योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।